हमारी मयूरी अनाथ आश्रम में पली बड़ी और अभी एक अच्छी हैसियत रखती है। उसकी शादी हुई है, उसको एक छोटी सी बच्ची है, उसके जैसी बहुत ही स्वीट ऐसी लड़की उसके घर आ गई। लेकिन अभी भी जब उससे मिलती हूँ, उससे बात करती हूँ, तो मयूरी ये बात ज़रूर बताती है कि पिछले 4 साल तक उसे रात को बीच में ही चिल्लाने की आदत थी। वो इसके बारे में जब वो मुलाकात देती है, क्योंकि अनाथ बच्चों के संबंध में लोगों को भी क्यूरियस लोग होते हैं कि ये इनका लाइफ कैसे रहा, इनका बचपन कैसे था। ये हमारे जैसे लोगों को सबको लगता है कि समझना चाहिए ये बात को। तो जब वो बोलती है तब वो यही कहती है कि बचपन में मुझे रात में नींद नहीं आती थी और बीच में ही मैं नींद से एकदम अचानक से जग जाती थी और चिल्लाती थी, बहुत ज्यादा चिल्लाती थी। मुझे भी समझता नहीं था। हमारे जो बालिका गृह था, अनाथ आश्रम था, उसमें भी केयर टेकर को समझता ही नहीं था और सब मुझे गालियां देते थे, सब मुझे चिढ़ाते थे कि क्या रात को भूत आता है क्या, इसको डराने के लिए तुम्हें आता है क्या, तुम्हारे पीछे भूत लगा है। ये जो बातें हैं ये क्यों होती है बच्चों के लाइफ में, बचपन में। हमारे घर के भी बच्चे बचपन में जब वो छोटे थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कोई फिजिकल हो सकता है, कोई इमोशनल हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल हो सकता है, ये अलग अलग से प्रॉब्लम से जूझते हैं। लेकिन यदि वो अनाथ आश्रम में बच्चे ये बात समझते होंगे, ये बात यदि बयां करते होंगे, क्या होता होगा उनके बचपन के वो टाइप के इंसिडेंट्स का। यानी वो अभी भी मयूरी कहती है कि 4 साल तक, अभी मेरी शादी हो गई, शादी के बाद धीरे धीरे मेरा चिल्लाना धीरे धीरे कम होता गया और अभी मैं आराम से एक अच्छी नींद लेती हूँ। लेकिन अभी भी मुझे मन में एक असुरक्षितता महसूस होती है। ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है? यदि साइकोलॉजिकल वे से इन सभी बच्चों के संबंध में हम यदि समझे ना, तो ये एक इमोशनल स्कार इनके लाइफ में बचपन में आ जाता है और वो अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों के संबंध में ज्यादा पाया जाता है। यदि इन सभी बच्चों को बचपन में यदि परिवार मिलता, माँ पिता रहते या कोई ऐसा कि जो उनकी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकता है, उनको अपना सके, उनको प्रेम, माया, पुलकी और मातृत्व, वात्सल्य ये सब यदि मिलता तो उनका क्या होता। अभी हमारे फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में जो टेम्पररी पेरेंटिंग की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एडॉप्शन एक जगह से कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन अथॉरिटी के तहत ये काम चल रहा है, लेकिन उस पर अभी फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में भी एक सेंट्रली वे से फॉस्टर केयर सर्विस के संबंध में पेरेंट्स ने एप्लीकेशन करनी चाहिए, ऐसा सुझाव कारा की ओर से आ रहा है। ये जो अथॉरिटी का जो पोर्टल है, ये पोर्टल के द्वारा अभी फॉस्टर केयर सर्विस के संबंध में जानकारी मिलती है और उसके तहत हमें फॉर्म भरना पड़ता है। जो कोई इच्छुक पेरेंट्स है उनको ये फॉर्म भरना होता है। लेकिन यदि ये जो मैंने कही वो बातें यदि हम सब गौर करेंगे कि बचपन सुनहरा होना, बचपन समृद्ध होना, बचपन सुखी होना, बचपन आनंदमयी होना कितना इम्पोर्टेंट है हर एक बच्चे की लाइफ में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फॉस्टर केयर सर्विस का आधार बच्चों को यदि बचपन में मिल जाए तो आने वाली जो भावनिक, जो इमोशनल स्कार इनके लाइफ में है वो ज्यादा होगा नहीं, वो बहुत कम, उसका इंटेंसिटी भी उसकी कम हो सकती है। यदि हम फॉस्टरिंग के लिए ये सभी अनाथ आश्रम के बच्चों को दे तो ये पॉसिबल 100% है कि उनके लाइफ में कोई स्कार रहेगा नहीं और वो हमारे जैसे ही जो एक जनरल लाइफ हम सब जी रहे हैं, एक भावनिक दृष्टि से हम एक समृद्ध लाइफ हम सभी जी रहे हैं, वैसे ही हमारे अनाथ युवा युवती ये सभी ले सकते हैं। अभी वो प्रयास उनकी ओर से कर रहे हैं, बाहर आने के बाद संस्था छोड़कर बाहर आए और अभी उनको ये बातों का धीरे धीरे शादी होने के बाद
पता चल रहा है कि एक भावनिक स्कार लेके वो अभी तक का लाइफ जीते थे, लेकिन अभी उनको लगता है कि उनके जैसे आने वाली जो पीढ़ी है, जो अनाथ आश्रम में पल बढ़ रही है, उनके लिए ये बातें न हो, इसलिए हम सब मिलके प्रयास कर रहे हैं फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में, एक अच्छे प्रोविजन के संबंध में जन जागृति करना, और इस मुहिम को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से ये श्रृंखला, ये इस विषय के संबंध में और थोड़ी सी डिटेल्स हम बात करते जाएंगे, लेकिन ये इमोशनल स्कार लाइफ में क्या करता है, इसकी एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने तो ये सब पूरा एक क्या कह सकते हैं ना कि पूरा घटनाक्रम आया होगा कि बच्ची का बचपन में चिल्लाना, बीच में ही एकदम सडनली उठ जाना, कोई सामने है, कोई लेके जा रहा है, कुछ हो रहा है, ये सभी असुरक्षितता जो बच्चों के जीवन में बचपन में आती है ना, तो ये लाइफ टाइम उसका पूरा एक दृष्टि से एक निगेटिविटी लाने के लिए बहुत ज़्यादा परिणामकारक होती है। तो इसीलिए ये बचाने के लिए हमें बच्चों के बचपन को बचाना पड़ेगा, और इसीलिए स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से फॉस्टर केयर सर्विस के संबंध में हम जो बात कर रहे हैं आपके सामने इसे प्रस्तुत करते जा रहे हैं। आगे और हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए धन्यवाद।